Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession, last and the final episode. तो फ्रेंड की उस ब्यूटीफुल प्रोसेस पे विक्की कंप्लीट करती है एंड देन वो जब मूव करके बेड से नीचे आकर ड्रेस पहनने वाली थी तभी फ्रेंड उसे रोक कर अगेन बेड पर ले आती है एंड ये कहती है कि अभी तो बस मैंने 1 राउंड ही कंप्लीट किया है, अभी तो 20 and 30 राउंड्स बाकी है। ये कहते हुए उस ब्लैंकेट को हटाकर वो फिर से अपने मेंबर विक्की के ऊपर पुश करती है। बट फ्रीन की हैप्पीनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। काश उस टाइम पे उनके बेडरूम की डोर पे उन दोनों की ट्विंस डॉटर आकर अपने मम्मा पापा को बुलाने लगती है। मम्मी, डैडी, हम दोनों आ गए। हम कितने टाइम से वेट करें? आप दोनों अंदर हो ना? दरवाज़ा खोलो। इधर फ्रेंड उसे तो अपनी डॉटर्स की बातें सुनाई भी नहीं देती है, cause वो तो अलग ही दुनिया में थी। फ्रेंड, अब हटो भी, बहुत हुआ। बाहर से बच्चे बुला रही है। बट फ्रेंड उसे छोड़ने की नाम ही नहीं लेती है। वो तो उसे और भी टाइटली ग्रैब करते हुए अपने मेंबर को बस पुश कर रही थी। फ्रेंड, व्हाट? इनफ इज इनफ। अगर आप नहीं छोड़ोगे ना तो मैं बाहर सब बच्चों की हेल्प लूँगी। तो फ्रेंड स्माइल करती है। अच्छा, और वो हेल्प कैसे लोगे? मिली, लिली, बच्चे कम अंदर आ जाओ। तुम्हारी दादा मुझे नहीं छोड़ रही है। आई नीड योर हेल्प। देखो, तुम्हारी दादा बस मुझे परेशान कर रही है। मेरे साथ विक्की आगे भी कुछ कहने वाली थी बट फ्रेन उसकी फेस पर अपने हाथ रखती है। What are you doing, विक्की? ओके, अभी तो बच्चे ने तुम्हें बचा लिया, बट आज रात देखती हो तुम्हें कौन बचाती है मुझसे। तो फ्रेन उसे छोड़ देती है। बेड से नीचे आकर जल्दी से अपनी शर्ट पैंट पहन कर डोर ओपन करती है। उधर विक्की भी तब ऑलरेडी अपनी ड्रेस पहन चुकी थी। बच्चे आकर फ्रेन की दोनों हाथ होल्ड करती है। दादा, मम्मी ऐसे चीख क्यों रही थी? आप उन्हें परेशान कर रहे थे क्या? क्यों कर रहे थे? हाँ, हमारी मम्मी तो सबसे ब्यूटीफुल है। आप उन्हें परेशान मत करना। एंड मम्मी, हम आपके साथ हैं। अगर नेक्स्ट टाइम डैडा आपको ऐसे परेशान करे ना तो हमें बुला लेना। चलो, अब दोनों जल्दी से हमारे साथ चलो, हमें घूमे घूमे जाना है। तो वो चारों जब रूम से बाहर जा रही थी, नीचे हॉल रूम पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है। विक्की उस पर्सन को देखकर बहुत सरप्राइज होती है एंड साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी, काज उसने बहुत साल बाद फाइनली अपनी सिस्टर को देखा। ओह माय गॉड, दी, आई मिस यू सो मच। ये कहते हुए मिक्की की सिस्टर सीढ़ियों से भागते हुए उसके पास आकर एकदम उसे टाइटली हग कर लेती है। वो लड़की जिस तरह से आकर विक्की को हग करती है, फ्रेंड भी सरप्राइज्ड होती है। तो दोनों सिस्टर की जब आपस की बातें ख़त्म होती है, एंजेलिना पीछे आती है। साइड में फ्रेंड को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, काज वो उसे जानती थी। तो ये है आपकी हबी, हाँ? मिस फ्रेंड सेल्शा, द ग्रेट माफिया लीडर। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव कि मैं बैंकॉक की एक माफिया लीडर को अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। फ्रेंड की फेस पर एक प्राउड स्माइल थी। तुम्हारी सिस्टर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो फ्रेंड जब एलेक्स की फैमिली आया था मेरी हाथ मांगने, तभी मॉम डैड ने डिसाइड की थी कि वो मेरी सिस्टर की बात एकदम से हाइड कर लेगी, और उसी दिन उन्होंने इसे यूएस भेज दिया था ताकि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले।
मेरी लाइफ तो बर्बाद हो ही रही थी। मैंने सोचा कि मैं किसी भी हाल पे अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करूँगी। फिर आपसे मिलने के बाद मुझे मौका भी नहीं मिला अपनी सिस्टर के बारे में बताने के लिए। तो सिचुएशन जब इमोशनल हो रही थी तो मिली और लिली जंप करते हुए अपनी मौसी की गोदी में उठती है। एंजेलिना भी उन दोनों को पाकर बहुत हैप्पी होती है। बिक्की कहती है, वेट, बट मैं यहाँ हूँ दार्जिलिंग में, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती थी? ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं ना। तो एंजेलिना कहती है, दी वो कोई है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। आप गुस्सा नहीं करोगे ना? देखो वो पर्सन बहुत अच्छा है। मैं बस आपको मिलाने ही वाली थी। वो यही है। एक्सक्यूज़ मी, तुम अंदर आ सकते हो। तो सबकी नज़र पीछे मेन गेट पर जाती है और वहाँ से एंट्री करती है और कोई नहीं, फ्रीन की भाई मिस्टर रिची। और रिची भी ऐसे प्रिटेंड करते हुए आता है मानो वो फ्रीन और बिक्की को जानता ही नहीं है। दी दी प्लीज़, आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लोगे ना? ये लड़का बहुत अच्छा है और मैं इसे बहुत लव करती हूँ। प्लीज़ ना दी, देखो वो कितनी मासूम भी है। फ्रीन टीज कहती है, हाँ नॉटी, हाँ यू बदमाश, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो बिक्की कहती है, हाँ हाँ मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करूँगी, ऑफ कोर्स करूँगी। एंजेलिना, तुम्हें सच में नहीं पता ये कौन है? ये फ्रीन के भाई है, रिची सरोजा। तो एक ब्यूटीफुल हैप्पी मोमेंट के बाद अगले सीन में हमें एक ब्यूटीफुल प्लेस दिखा जाती है जहाँ पर सब लोग बच्चों के साथ घूमने के लिए आए थे। ये एक सी प्लेस थी जहाँ आज इवनिंग को एक शिप पर बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। कॉज आज 31 दिसंबर है और कुछ ही टाइम बाद न्यू ईयर होने वाली है। एक न्यू स्टार्टिंग, एक न्यू बिगिनिंग। शाम होने पे और ज़्यादा टाइम बाकी नहीं थी। उनकी फैमिली की तरह इस शिप पे और भी बहुत सारे फैमिलीज आए थे आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। आसपास बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ बिक्की की मॉम डैड थी, हेनरी था और फ्रीन की कुछ बॉडीगार्ड्स भी। अदर साइड एंजेलिना और रिची, वो दोनों तो टाइटैनिक पोज पर ही बिजी थी। आफ्टर ऑल न्यू लवर, न्यू लव बर्ड्स, उनकी बात कुछ अलग ही है। और इधर फ्रीन जो अपनी वाइफी को बैग से हक करके रखी थी, उसकी शोल्डर पे अपनी हेड को रखी थी। दूर दूर तक जितने भी अपनी आंखें जाती है बस पानी ही पानी। और उसके ठीक पीछे एक हल्की सी रोशनी में एक ऑरेंज कलर की सन जो बस अभी समुंदर के पीछे डूबने ही वाली है। तो अगले सीन में जो इवनिंग पार्टी थी वो कंप्लीट होती है। वाइन विस्की के साथ वो माहौल एकदम झूम चुकी थी। फ्रीन अपनी वाइफी के साथ और विक्की अपनी हबी के साथ आज बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वाइन पीना, डांस करना, डिनर करना, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अगले सीन में जब 12 AM होने वाली थी तब विक्की फ्रीन को लेकर उस शिप की टॉप फ्लोर पर जाती है। फ्रीन की आंखें टोटली बंद थी, वो बस विक्की के ऊपर ट्रस्ट करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी मैडम, क्या आप मुझे बताओगे कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आपके इरादा नेक तो नहीं लग रही है। कहीं ऊपर ले जाकर मुझे समुंदर के नीचे फेंकने की इरादा तो नहीं है? विक्की बस उसकी बातों पर स्माइल करती है। अरे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, चलो ना बस, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, मैंने कहा था ना। तो अगले सीन में जब वो दोनों टॉप फ्लोर पर आती है और विक्की उसकी आंखों से वो कवर हटा देती है, फ्रीन अपनी आंखें खोलती है।
चारों ओर की व्यू देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। आसपास लाइटिंग्स, बलून्स और रेड रोज से बस भरा हुआ था और उसके सामने और भी ज़्यादा सरप्राइज कर देते हुए मिस विक्की अपनी नीज पर बैठी हुई थी। मिस फ्रीन, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतनी ज़्यादा कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप अपनी लाइफ में मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट करोगे? विल यू मैरी मी? क्या आप मेरी हस्बैंड और मेरे बच्चों की दादा बनना चाहोगे? तो विक्की की इस ब्यूटीफुल प्रपोजल पर जहाँ उसके हाथ पर रिंग थी, उसकी गालों पर स्माइल थी, उसकी आंखों पर आंसू थे, वो अपनी नीज पर बैठी हुई थी। फ्रीन इस चीज़ पर मना कैसे कर सकती? वो जल्दी से विक्की को उठाकर यस कहती है और विक्की वो रिंग फ्रीन के हाथों में पहना देती है। और तभी 12 AM भी बज जाती है और जहाँ पूरी वर्ल्ड न्यू ईयर को हैप्पीली सेलिब्रेट कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए हग करती है। दोनों ही बहुत हैप्पी थे, दोनों की आंखों में ही आंसू थे। अगले सीन में दोनों उस टॉप फ्लोर की एक साइड में खड़ी थी जहाँ स्टिल फ्रीन उसके पीछे थी, उसे पीछे से ग्रैब करते हुए। स्वीटहार्ट, तुम्हें ये सब करने की नीड नहीं थी। तुम आज से नहीं, बहुत पहले से मेरे दिल पर थे और आगे भी रहोगे। एंड नाउ इन दिस वर्ल्ड आई एम वेरी लकीस्ट पर्सन यू नो, जिसके पास एक ब्यूटीफुल वाइफ भी है और 2 प्यारे प्यारे डॉटर्स भी। इससे ज़्यादा मुझे लाइफ में क्या ही चाहिए। विक्की भी कहती है थैंक यू फ्रीन, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी उस पेनफुल लाइफ को इतनी ज़्यादा हैप्पी बनाने के लिए। मैंने अपनी पूरी होप छोड़ दी। मुझे लगा था कि मैं उस लाइफ से कभी वापस नहीं आ पाऊँगी। फिर आप आए, खुशियाँ आई और सब कुछ चेंज हो गया। जो लाइफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, आज वही लाइफ मुझे बहुत पसंद है। मुझे आप पसंद हो, मुझे हमारे बच्चे पसंद है। आई आई लव यू फ्रेंड, आई लव यू टू विक्की, फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। प्यारे कभी हो मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो हो लोग अमर, प्यार जो करते हैं, जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा, एक नज़र प्यारे से देख लो, फिर से जिंदा कर दो, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कोई प्यार करने वाला चाहिए जो आपकी लाइफ एकदम से चेंज कर दे। फिर देखना वही दिन, वही रात, वही लाइफ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो माय ऑल स्वीटहार्ट्स, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन हो, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बस ग्रैब करके रखना। काज इस लाइफ में आपको हर्ट करने वाला, आपको पेन देने वाला तो बहुत होगी, बट आपको लव करने वाला वो बहुत ही कम मिलती है। और आपके लिए जो बनी है, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, वो पर्सन भी एक ना एक दिन आपके पास आ ही जाएगी। तो मैं आज अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हंसते रहो, हैप्पी रहो। मिलेंगे बहुत जल्द फ्रेंड में खींचिएगा न्यू ऑब्सेशन को लेकर। गुड नाइट, बाय बाय।